हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, जो भी विटिलिगो के पेशेंट हैं और सफ़ेद दाग को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, उनके लिए मैं आज ऐसी डाइट लेकर आई हूँ जो आपके सफ़ेद दाग को ठीक करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। और बहुत ही उत्तम आहार मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि देखो, डाइट के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में ठीक हो जाएंगे या फिर आपके सफ़ेद दाग की रिकवरी कैसी है। कुछ लोग ये ना माने, अपना मन है। देखो, कुछ लोग ये नहीं भी मानते हैं, बोलते हैं कि खाने पीने से कुछ नहीं होता, सफ़ेद दाग का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है या फिर कोई ऐसी डाइट नहीं है, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन मैंने ये देखा है पर्सनली लोगों को इलाज करते हुए कि जो लोग डाइट को फॉलो करते हैं और जो नहीं फॉलो करते, उनमें ठीक होने की रफ्तार बहुत अलग अलग होती है। या तो फिर वो ठीक नहीं होते, जो डाइट को फॉलो नहीं करते वो नहीं ठीक होते हैं, और ठीक होते भी हैं तो बहुत स्लो स्लो उनको विटिलिगो की जो दवाइयाँ हैं, जो सफ़ेद दाग का हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो बहुत धीरे ही काम करती है। तो सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाने वाली चीज़ों पर तो मैं आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी आपकी सफ़ेद दाग की जर्नी में। तो देखिए, आप सुबह उठें, सबसे पहले थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह सुबह उठना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप सुबह उठें और उठने के बाद हो सके तो आप 20 मिनट, 10 मिनट या जितना भी आपका टाइम है, हो सके तो 30 मिनट का टाइम दें और सुबह मॉर्निंग में वॉक करने जरूर जाएं। और नहीं है आपका बाहर निकलने का टाइम, तो घर में ही थोड़ा तेज तेज 10-5 मिनट इधर से उधर आप चक्कर लगा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सड़क पर ही निकलना है, बस ये कि थोड़ा सा बाहर आप निकलेंगे, ताज़ा हवा मिलेगी, बाहर का वातावरण शुद्ध मिलेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आपको पॉसिबल नहीं है तो आप घर में भी थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला मैंने आपको बताया सुबह का पॉइंट। और दोबारा से दूसरा, इसके बाद आपको क्या करना है, आप सुबह उठें, वॉक करने के बाद आपको हो सके तो तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए। जो मैं अपने पेशेंट को बताती हूँ वही मैं आपके सामने सब कुछ बताने वाली हूँ। आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं, ज़्यादा भी आपका मन है तभी भी पिए, लेकिन 1 गिलास से कम पीने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। रात में कोई तांबे का बर्तन लें, अच्छे से साफ कर दें उसको बढ़िया करके धुल के, और उसमें पानी भरें, रात भर ढककर रखें, सुबह उसको उठें और पानी खाली पेट पीना स्टार्ट करें। रोज ये कंटिन्यू नियम बना लें, क्योंकि कॉपर की मात्रा जब हमारे ब्लड में जाती है तो सफ़ेद दाग को रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी पिया आपने, 30-40 मिनट का गैप दिया, और सब्जी का जूस पीना, ये सबसे बड़ी बात है। और सब्जियों में क्या आपको लेना है, आप लौकी लें, आप खीरा लें, गाजर लें, और चुकंदर भी मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 लौकी, दूसरा हो गया खीरा, तीसरा गाजर, और चौथा हो गया चुकंदर। ये तीनों चारों चीज़ें आप बराबर बराबर लें और इनका 1 गिलास जूस बना लें। सुबह सुबह इसको, जैसे कि आपने तांबे के बर्तन का पानी पिया, उसके 30-40 मिनट के बाद ये आप जूस लें और फिर आपके रोज़मर्रा के कार्यों में आप लग जाएं। फिर ये आपका हो गया जूस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है सफ़ेद दाग को ठीक करने में। और लौकी तो बहुत ही ज़्यादा, यदि आप 3-4 मल्टीपल जूस लेना नहीं भी चाहते तो लौकी को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। लौकी को आप ज़रूर ऐड करें अपने, या तो फिर आप लौकी यूं ही बॉईल करके खा जाएं सुबह सुबह, यदि आपको जूस लगता है कि आपको सर्दी कर रहा है, आपको जूस लेने के बाद जुकाम हो रहा है। लेकिन इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। यदि किसी किसी को जूस बहुत ज़्यादा ठंडी कर देते हैं, जैसे कि आने वाले टाइम में सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें ना अदरक को भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप उसमें अदरक मिलाएंगे तो फिर वो आपको ना बिल्कुल भी कफ नहीं करेगा और ठंडी भी नहीं करेगा। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आप 10 बजे, 11 बजे, उसके पहले कुछ भी ना खाएं। जैसे कि आपने जितना भी ये जूस लिया है उसके 2 घंटे बाद आपको कुछ खाना है, तो खाने में आप जो भी हरी सब्जियां हैं, ताजे फल है, वो ऐड। फल तो चलो कोई बात नहीं, आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन खाने की बात करनी हूँ। खाने में आप सैलेड जरूर लें। खाने के साथ आप सैलेड, और खाने में लौकी, तोरई, परवल, टिंडा, पपीता, कद्दू, मूंग की दाल, दलिया और साबूदाना, ये हल्की हल्की चीज़ें लें जो बॉडी में जाके जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ज़्यादा हमारी बॉडी को ताकत नहीं लगती जिनको पचाने में, वो ऐसी ऐसी चीज़ें हमको खानी चाहिए। अब गिनती में आपको ब्रोकली वगैरह आप ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास, आप ले सकते हैं। और शाम का खाना आप
थोड़ा सा ना जल्दी खाया करें। जैसे कि आपको शाम में 10 बजे खाना खाने की आदत है, कभी कभार तो देखो मजबूरी होती है, मजबूरी का तो फिर मैं बोल ही नहीं सकती, लेकिन यदि आप 8 बजे के पहले पहले अपना खाना खाएंगे और शाम का खाना खा के एकदम फटाक से बेड पे ना लेटे, थोड़ा बहुत घूम लें, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ये एकदम सुपर डाइट है सफ़ेद दाग के लिए। रात में सोते टाइम यदि आपको दूध लेना है तो फिर हल्दी वाला दूध भी अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। और आप नारियल पानी पिया करें, जिनको भी सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है नारियल पानी पिया करें जब भी आपका टाइम लग रहा है। और नारियल पानी यदि पीना है तो धूप के वक्त पिए, रात को सोते वक्त नारियल पानी नहीं लेना है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है, तो ये रात में सूरज की किरणें नहीं होती हैं, तो वो फिर थोड़ा सा ना गलत हो जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सफ़ेद दाग के जो भी पेशेंट हैं, ये फॉलो करें। और देखिए, जिनको भी सफ़ेद दाग है जल्दबाजी तो बिल्कुल भी ना करें। भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबको 4 दिन का काम 1 दिन में चाहिए, तो सफ़ेद दाग पे आप ये फॉलो नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जो सफ़ेद दाग ठीक होने वाला है, इधर उधर की दवाइयाँ आप 4 दिन यहाँ का इलाज करा, 4 दिन वहाँ का करा, फिर 10 दिन वहाँ का करा, तो जो कंडीशन सफ़ेद दाग की ठीक होने की है कभी कभार वो भी ठीक नहीं हो पाती है। तो आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जिस भी डॉक्टर को आपने ट्रीटमेंट के लिए चुना है तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, उस पर विश्वास करें, यकीन करें, क्योंकि चाहे कितनी भी फास्ट रिकवरी हो, 30 दिन 40 दिन अपना असर दिखाने में दवाइयाँ लगा ही देती हैं। और कुछ डिपेंड करता है कि सफ़ेद दाग की लोकेशन कहाँ है, आपको बॉडी के किस पार्ट पर सफ़ेद दाग हुआ है, क्योंकि कहीं के सफ़ेद दाग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और किसी जगह के सफ़ेद दाग चाहे वो बिल्कुल ही माइनर से हैं, बिल्कुल छोटे हैं, फिर भी उनको टाइम लगता है ठीक होने में। मान के चलिए आपको यहाँ पर हो गया है, फिंगर के टॉप पर सफ़ेद दाग हुआ है, तो जो फिंगर के टॉपर हो गया है तो उसको ठीक होने में टाइम लगना ही लगना है, चाहे वो इतना छोटू सा है लेकिन वो फिर भी टाइम लेगा। और इधर हो गया है तभी भी उसको बहुत टाइम लगता है ठीक होने पर। ऐसे ही एड़ी के पास हो गया है, एड़ी के पास जो ऊपर गांठें होती हैं, गिट्टे जिसको बोलते हैं, उधर हो गया है तो वो भी टाइम लेगा। ये कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। यदि आपको कोई बोलता है कि यहाँ का सफ़ेद दाग हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, तो देखो मैंने 15 साल की अपनी लाइफ में कोई ऐसा केस नहीं देखा है, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे टाइम से सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। और देखो, प्रैक्टिकल करते करते बहुत सारी चीज़ें लोग सीख जाते हैं जो किसी भी किताब में नहीं होती हैं लिखी हुई, उनको भी हम सीख लेते हैं। तो मेरा अपना तजुर्बा है कि यहाँ के सफ़ेद दाग कभी भी जल्दी नहीं ठीक होते हैं। और आईब्रो के ऊपर हो गए, पलकों पर बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, गाल पर हो गया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। सबसे ज़्यादा रिकवरी जल्दी आपके जो ये होते हैं ना, ये आईलिड, तो यहाँ पर बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो आप ख्याल रखें इन चीज़ों का, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और जिस भी डॉक्टर को आपने चुना है उस पर भरोसा करें कुछ दिन का। और हाँ, डॉक्टर वही चुने जिसको आपको पता है कि इनको दवाई देने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उन्होंने लंबे टाइम से दवाइयाँ दी हुई हैं। तो ये क्योंकि जटिल रोग है, कभी कभार इसको ठीक करने की पोजीशन में होता है, तभी भी हम इसको ख़राब कर लेते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसको ध्यान में रखना और अपने सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट जहाँ से भी करें लंबे थोड़ा टाइम दे के करें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो मैं आपके पास और लेकर आती रहूँगी। देखने के लिए धन्यवाद।